दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएम इंडस्ट्रीज के नए एक शो में। आज हम आपको एक ऐसा एपिसोड दिखाने जा रहे हैं जो डेली मॉर्निंग के रूटीन में हम लोग यूज तो करते हैं, खाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि आखिर वो बनी कैसे होंगी। जी हाँ, ऐसी इंडस्ट्री जो हम लोगों को बचपन से आज तक आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से आज तक हम लोग सभी ने यूज किया होगा। मॉर्निंग के अंदर, ब्रेकफास्ट के अंदर टोस्ट, रस्क, जिसे देसी भाषा में बोल सकते हैं पापे। तो वो हम कैसे बनते हैं उनको, उसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे इस एपिसोड में। तो इसके लिए हम स्पेशली गए थे एक बेकरी के अंदर और वहां पे हमने पूरा एपिसोड शूट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमें समझ में आया कि यार हम बचपन से जिन चीज़ों को खाते हैं वो आखिर बनती कैसे, हाइजीनिक है कि नहीं। लेकिन जब हम शूट कर रहे थे हमने देखा बहुत सारी चीज़, तो आपको भी दिखाते हैं। तो बने रहिएगा एंड तक हमारे एपिसोड में और बहुत मज़ा आने वाला है। और आगे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये आटा या मैदा या सूजी जो भी होता है, उसको इस तरीके की मशीनरी में ब्लेंड बनाया जाता है और दिखाते हैं हम आपको आगे। इस तरीके से मैदा की शुरुआत होती है। मैदा और सूजी और प्लस साथ में इसमें कुछ फैट वगैरह डाला जाता है, मतलब बटर वगैरह, शायद आई थिंक वनस्पति घी डाला जाता है। देखिए, मैं जब अभी आया तो देखने के लिए प्रोसेस, तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे हाथ से टच कर रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ें मशीनों से की जा रही हैं और लोगों को लगता है कि इस तरीके की चीज़ें बासी होती हैं या मतलब काफ़ी दिन से पहले तैयार की जाती हैं। लेकिन यहाँ इरशाद भाई की बेकरी पे एक चीज़ समझ में आई कि डेली यहाँ पे यूज़ होने वाली चीज़ें डेली बनाई जाती हैं और डेली उनको स्टार्ट किया जाता है और डेली उसको क्लोज अप कर देते हैं। मतलब बहुत अच्छे से इसमें काम स्टार्ट होता है और इस तरीके की मशीनों पर इसको बनाते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं इसको कैसे अगला प्रोसेस होता है। ये नमक है, टेस्ट के लिए नमक भी इसमें डाला जा रहा है। इलायची दाना, खुशबू के लिए इलायची का दाना, गोला, अच्छा नारियल की गिरी इसमें डल रही है। ये पूरी तरह से वो की हुई है, बारीक पीसी हुई है टेस्ट के लिए। इस तरह के डोस बनाए जाते हैं। जब आटा मशीन से इस तरह के गुंद जाता है तो जाहिर सी बात ऐसे डो बनते हैं और छोटे छोटे गोले या छोटे छोटे प्लेट्स में इनको रख के बेक करने के लिए तैयारी की जाती है। अभी यही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे इन मशीनों से जब ये डो बन गया उसके बाद इसको दोबारा से बटर के अंदर और कुछ और चीज़ें डाली जाती हैं। जैसे अब ये डो के अंदर बटर डाला हुआ है और ये देखिए कितना सारा बटर, देसी घी यूज़ किया जाता है। मतलब हम और आप जो खाते हैं मतलब उसका टेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो उनमें बहुत सारी चीज़ें नेचुरली यूज़ की जाती हैं। और देखिए आज की इंडस्ट्रियल दुनिया में बहुत सारी प्रोडक्शन की डिमांड होने की खातिर मशीनरियाँ भी बहुत सारा काम करती हैं और मशीनें भी यूज़ होती हैं। और देखिए किस तरीके से डॉ के अंदर ये छोटे छोटे होल्स किए जा रहे हैं ताकि इसमें भाप से पूरा ना वो बने। और देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर कहें तो बेकरी भी इससे अछूती नहीं है। तो बेकरियों में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और देखिए कितने तरीके से बेकरियों के अंदर मतलब काम होता है। और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से केक का डो जो एक ओवन के अंदर हमने शूट करने की कोशिश की थी, कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे पूरा ये बन रहा है। देखिए हर स्टेट का, हर कंट्री का एक अपना अलग स्टाइल होता है बेकरी का। ये कुछ फुटेजेस हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रियल बेकरीज की हैं। लेकिन हम जहाँ आए थे एक छोटी सी एक कह सकते हैं एक MSME इंडस्ट्री थी, एक माइक्रो स्केल इंडस्ट्री थी जो एक गली के अंदर एक बेकरी का काम कर रही और बड़े खूबसूरत और शानदार तरीके से बना रहे हैं। और देखिए बिस्किट का बनना मतलब अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। जैसे कि ऐसा लगता है कि कोई कली खिल रही है।
और देखिए अब वापस हम आते हैं अपने इरशाद भाई की बेकरी पर, जहां हम लोगों ने वीडियो शूट किया था, जहाँ से हमें आइडिया आया था कि बेकरी का भी हमें दिखाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जो रस्क, फैन या जो भी चीज़ें वो सुबह को टोस्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो आखिर वो बनती कैसे हैं। तो ये कुछ फैन के लिए, आई थिंक फैन के लिए बनाए जा रहे थे, और बहुत सारी अलग अलग वैरायटियाँ थी और जो यहाँ पे बन रही थी। और सबसे बड़ी बात कि सारी चीज़ें एक ही वन रूफ के अंदर बनना और उनके अंदर काम होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए जो रस्क हम लोग खाते हैं, जो टोस्ट हम लोग खाते हैं, वो पहले डो के बाद इस तरीके से एक बार बेक किए जाते हैं, और एक बार बेक होने के बाद ये तैयार नहीं होते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसको दोबारा से बेक करने के लिए कटिंग करके फिर दोबारा बेक होते हैं। जो प्रोसेस है, पहले एक बार प्री बेक किया गया था, इस तरीके का बेकिंग था, इस तरीके की ट्रे के अंदर बेक किया, वो इस तरीके से बन गया जैसे ये। तो उसके बाद कटिंग के लिए हमने इस मशीन में डाला है, और चालू करेंगे इस मशीन को। इस तरीके से कटिंग इसके अंदर होती है सारी, और एक एक स्लाइस जो है धीरे धीरे मशीन के अंदर कटिंग होती है। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से एक एक पीस, एक एक पार्ट कटिंग हो रहा है। एक एक पार्ट को एकदम सेम साइज में इसको कटिंग करते हैं, और इस तरीके से कटिंग होने के बाद सेकंड बेकिंग के लिए तैयार होता है। इस तरीके का डो एकदम सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, लेकिन ये जब हमारे घरों तक पहुंचता, हम तक पहुंचता, तो बहुत ही लजीज और बहुत ही स्वाद होता है, और सबसे बड़ी बात सख्त भी होता है, मतलब कुरकुरा भी होता है। इस तरीके के डो को कटिंग करके इस मशीन पे फिर उसके बाद प्रोसेस किया जाता है, सेकंड प्रोसेस। तो अभी हम आपको दिखाते हैं अगला प्रोसेस। हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए थे एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत छोटे स्केल पर चल रही है, लेकिन डेली यूज में हमारे साथ इस्तेमाल होती है। डेली हम मॉर्निंग में देखते हैं, डेली हम मॉर्निंग में यूज भी करते हैं, और शायद बहुत बचपन से हम लोगों को पसंद भी आती है। तो उसके हम मालिक मिस्टर इरशाद से मिलने आए हैं, और थोड़ा जानेंगे इनकी इंडस्ट्री के बारे में कि आखिर ये सब कैसे बनता है और क्या बनाते हैं। तो इरशाद भाई कैसे हैं आप? तो इरशाद भाई, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ काफी सारी ट्रेज लगी हुई हैं, क्या मतलब ये सब जो आप बनाते हैं सब कुछ इन हाउस बनता है? जी जी, सब कुछ इन हाउस बनाते हैं। तो कितना टाइम हो गया आपको इसको बनाते हुए? हमें ये जो ना 14-15 साल लगभग जो ना काम को करते हुए। 15 साल, मतलब 15 साल का एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक दशक की बात होती है। और सबसे बड़ी बात कि क्वालिटी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं, आप लोग जो क्वालिटी इसमें प्रोडक्ट में यूज करते हैं वो क्या क्या यूज करते हैं? हम इसमें वनस्पति लगाते हैं, शगुन घी लगाते हैं। अच्छा, एक अच्छा ब्रांड है शगुन भी अपने आप में। और हम फैनों के लिए बैक साइड घी लगाते हैं। ओके, अब ये हमारा रस है, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी में है। अगर बंदा एक बार खाए तो समझ में आएगा हाँ कि भाई कोई क्वालिटी है। सबसे बड़ी बात कि मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ये टेस्ट करके देखा, मुझे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट लगा था। और एक अच्छी चीज मैंने इस वीडियो को बनाते टाइम जो नोटिस की थी कि जितनी भी चीजें यूज हो रही थी यहाँ पे वो सारी अच्छे ब्रांड की थी, ऐसा नहीं था कोई चीपेस्ट ब्रांड यूज किया जा रहा था। दूसरा मेरा एक सवाल था इरशाद भाई, क्या अगर कोई शख्स क्या कभी इसको देसी घी या बटर में ही बनवाता है क्या? अगर कोई आए ऑर्डर बोले ऑर्डर दे तो हम बना देते हैं।
अच्छा, अगर आपको शादी ब्याह या किसी तरीके के ऐसे फंक्शन में अपने लिए यूज करना हो तो आप अपने लिए यहाँ पे बटर में या देसी घी में बनवा सकते हैं, एक अच्छे ऑर्डर के साथ। एक मिनिमम क्वांटिटी होती है इनकी, कुछ एमओक्यू होगा। जो भी कस्टमाइज अगर आपको ऑर्डर देना हो और आपको लगता है कि आप घर में इस्तेमाल करने के लिए कुछ अच्छा बनवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ कस्टमाइज बनवा सकते हैं। और यहाँ पर और क्या क्या वैरायटी आप बनाते हैं, क्या क्या चीजें बनते हैं, एक बार दिखाएंगे आप हमें? हाँ दिखाई देंगे, आइए। ये हमारा बिस्किट हो गया, सबसे बेस्ट बिस्किट होता है हमारा ये कोकोनट वाला, आप टेस्ट कीजिए। वाह, देखिए कितना मतलब एक कितना सॉफ्ट बिस्किट है। मतलब मैं टेस्ट जरूर करूंगा इनका इसको। और जबरदस्त। ये हमारे फैन है, ये रस है, ये केक रस बनाते हैं। इधर मट्ठी है, अभी फिलहाल खत्म हो रखी है। मैं एक चीज देख रहा हूँ इरशाद भाई कि आपका काउंटर सेल बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारे लोग काउंटर से ही सेल करते हो। क्या आप लोग बाहर भी बेचते हैं अगर मान लिया ऑर्डर है आपके पास? या सर कोई ऑर्डर बड़ा आ जाता है तो हम उसको कर लेते हैं, वरना हम सप्लाई के लिए बाहर नहीं जाते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ना यहाँ काउंटर पे ही काफी सेल होता है। मतलब अगर आपको बड़ा ऑर्डर देना है तभी इरशाद भाई आपके लिए काम कर पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई काउंटर पे सेल इतनी अच्छी है। अभी तो हम मॉर्निंग में बहुत जल्दी आए थे ताकि यहाँ पे रश ना हो, नहीं तो पूरा दिन बहुत रश लगा रहता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन में लगे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है इसलिए हम मॉर्निंग में जल्दी आए थे इसीलिए। बाकी आगे और भी ऐसी इंडस्ट्री के बारे में आपको जरूर दिखाएंगे, फूड इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में बने रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखा आपने कि आखिर ये टोस्ट एंड रस्क ये फैंस कैसे बन रहे थे, क्योंकि ये इंडस्ट्रियों में ना हम लोग को घुसने की कभी ना इजाजत नहीं मिलती। कोई भी चाहता नहीं है कि हम उसकी इंडस्ट्री के बारे में दिखाएं, लेकिन जीएम इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्री इनसाइड की हमारी कोशिश होती है कि हम हर वो चीज, हर वो पहलू आपको इंडस्ट्री का दिखाएं। तो ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड्स और बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे सभी एपिसोड्स में और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखे तो बहुत है लेकिन बनता कैसे है बताएंगे हम आप सभी को।